रिलेशन बिटवीन ट्रायंगल ऑफ सेंटर क्या होता है, किन किन सेंटर्स के बीच में हम रिलेशन डेवलप करते हैं, और JEE का ये हार्डकोर टॉपिक जहां से सेंटर के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसके, ट्रायंगल के। ये सारे पॉइंट इसी लेक्चर में हम सब कवर करेंगे, साथ ही साथ में एक PYQ जो JEE में क्वेश्चन आया है वो भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले वो प्रॉपर्टी की रिलेशन बिटवीन ट्रायंगल क्या होता है और उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जो मेजर है वो हम सब देख लेते हैं। यहां पर आप देखिए कोलिनियरिटी, ये कहना क्या चाहते हैं कोलिनियरिटी में? कोलिनियरिटी का मतलब क्या है? द सर्कमसेंटर, सेंट्रॉयड और क्या होता है, ऑर्थोसेंटर। अगर आप ट्रायंगल के ड्रॉ करते हैं ये सब एक ही लाइन पे आते हैं। कौन कौन? सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर और सेंट्रॉयड। ये सब कहां होते हैं? एक ही लाइन पे होते हैं किसी एक ट्रायंगल के लिए। तो ये प्रॉपर्टी आपने देखा। बैलेंस एंड स्टेबिलिटी, ये जो पॉइंट है सेंट्रॉयड से रिलेटेड है। आप जानते हैं जो सेंट्रॉयड होता है वही क्या डिनोट करता है? सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, या यहां पर इसी को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ बैलेंस। जहां पर कोई ट्रायंगल नहीं, अगर आप मेटालिक ट्रायंगल बनाते हैं वो जहां पर बैलेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रॉयड। तो यही पर इन्होंने कहा है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? ये जो सेंट्रॉयड होता है, इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखेंगे। जो सेंट्रॉयड होता है ऑर्थोसेंटर एंड किसकी बात कर रहे हैं? सर्कमसेंटर को इंटरनली डिवाइड करता है। किस रेशियो में? 2:1। ये रेशियो आपको ध्यान में रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन JEE में बन सकते हैं और आए भी हैं। ये बात समझ में आई? अच्छा, ये रिलेशन थोड़ा सा हम सब देख लेते हैं क्या है। अगर हम यहां पर देखिए सेंट्रॉयड की बात कर रहे हैं, ये सेंट्रॉयड बोले 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में। इसको यहां पर एक फिगर के थ्रू हम सब देखते हैं। देखिए ये आपके पास क्या हो गया? ऑर्थोसेंटर। ये आपके पास क्या हो गया? O, सर्कमसेंटर। और ये आपके पास क्या है? सेंट्रॉयड। अगर हम कोई लाइन खींचे जो ऑर्थोसेंटर और सेंट्रॉयड को ज्वाइन करे, अच्छा उस लाइन को ऑर्थोसेंटर और सेंट्रॉयड को ज्वाइन करने वाली लाइन को, सॉरी, ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को सेंट्रॉयड क्या करता है? 2:1 में डिवाइड करता है। इसका मतलब अगर इसका लेंथ 2 लैम्डा है तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा? लैम्डा। इसीलिए देखिए ऑर्थोसेंटर से सेंट्रॉयड और सेंट्रॉयड से सर्कमसेंटर, जो दोनों के डिस्टेंस की रेशियो है या लेंथ की रेशियो है वो क्या है? 2:1। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आ भी सकते हैं, ये ध्यान में रखेंगे आप। कई बार आप देखेंगे अगर प्री PYQ सॉल्व करते हैं, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किसके ऊपर? ऑर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर और उसके बाद क्या? सेंट्रॉयड के ऊपर। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के बारे में हमने आपको बताया था, इसको भी क्लियरिफाई करना जरूरी है। आप जानते हैं जो आपका ऑर्थोसेंटर होता है और सर्कमसेंटर होता है वो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में वो ट्रायंगल के बाहर होते हैं, जबकि सेंट्रॉयड और इन सेंटर ऑलवेज इनसाइड होता है, एक्स सेंटर ऑलवेज आउटसाइड होता है। और ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर क्या होते हैं? डिपेंडिंग ऑन द ट्रायंगल। अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो इनसाइड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक ऑर्थोसेंटर जहां पर राइट एंगल बनता है और सर्कमसेंटर कहां पर? मिडिल ऑफ हाइपोटेनियस, वहां पर हो जाएगा। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो आपका जो ऑर्थोसेंटर है वो बाहर होगा और सर्कमसेंटर वो भी बाहर होगा ट्रायंगल से। अब देखिए ऑर्थोसेंटर हमेशा जहां पर ये ऑब्ट्यूज एंगल बनता है उस एंगल के सामने लाई करेगा। कौन? सर्कमसेंटर, सर्कमसेंटर। सेंट्रॉयड हमेशा इनसाइड रहता, ध्यान में रहे। सर्कमसेंटर, सर्कमसेंटर क्या होगा? जहां पर किसके वो सामने होता है? उसके सामने, जहां पर एंगल बनता है उसके सामने। और इस साइड के सामने क्या होगा? ऑर्थोसेंटर। बात समझ में आ रही है? इस साइड के सामने क्या होता है? जो सबसे बड़ी साइड होती है उसके सामने क्या हो जाएगा? ऑर्थोसेंटर। अगर हम ट्रायंगल की ओर देखें, अगर हम इधर देखते हैं तो इधर ट्रायंगल बना है क्या? इधर ट्रायंगल बिल्कुल नहीं बना है। ट्रायंगल किधर बना है? ऊपर की तरफ। तो ये ऑर्थोसेंटर होगा, ठीक है। किसके लिए? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए। तो ये आपने देखा। तो लोकेशन ऑफ ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर आपने देख लिया हुआ है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में। इसी तरीके से अगर हम
एक्यूट एंगल ट्रायंगल देखते हैं तो आर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड तीनों ही क्या होंगे, इनसाइड होंगे। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात कर ले, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर ले तो थोड़ा सा इसको आप देख भी लीजिए। यहां पर आपका क्या लाई करता है, जहां पर 90 डिग्री बनता है वहीं पर होता है आपके पास आर्थो सेंटर, वहीं पर क्या होता है आपके पास आर्थो सेंटर। हाइपोटेनियस का जो मिडिल होता है वहीं पर क्या होता है, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। जबकि सेंट्रॉइड की बात करें ये हमेशा कहां पर होगा, बीच में ही होगा, और ये सब क्या होते हैं, एक लाइन में लाई करते हैं। तो ये बात हो गई। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इन्हीं के ऊपर थोड़ा सा आइसो, यहां पर अगर हम क्या लें, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल बिल्कुल पिक्यूलियर केस है, इसके बारे में देखिए। अगर आपके पास कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मान लेते हैं ये आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या आपका सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड के साथ साथ ये मान लेते हैं आपके पास सेंट्रॉइड हो गया, आर्थो सेंटर, इन सेंटर और सरकम सेंटर। सरकम सेंटर सभी कहां पर लाई करते हैं, एक ही जगह पे लाई करते हैं। ये सब क्या होंगे, सब एक ही जगह पे लाई करते हैं। कौन कौन, कहां पर, इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये चारों सेंटर एक ही जगह पे होते हैं, चाहे आपका सरकम सेंटर हो, इन सेंटर हो, आर्थो सेंटर हो, चाहे सेंट्रॉइड, सब एक ही जगह पे लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन अगर हम देख लें इसके बारे में, किसके बारे में, हाँ, आर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्रॉइड के बारे में। ये जेडब्ल्यू का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कर भी सकते हैं चाहे तो। ये यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा इसके बारे में देखिए। इन्होंने कहा लेट आर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए, जो आर्थो सेंटर है H इक्वल्स, आपके पास इंफॉर्मेशन है, हम आ जाते हैं बोर्ड के ऊपर, तो यहां पर देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अच्छा, आर्थो सेंटर यहां पर A से डिनोट कर रहे हैं, तो हम मान लेते हैं आपके पास ये H जो है ये आपके पास आर्थो सेंटर है, इसी को कैसे डिनोट कर रहे हैं, A से डिनोट कर रहे हैं, और इसकी वैल्यू क्या दिया है उन्होंने, 3,5। नेक्स्ट इन्होंने सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड हम किससे डिनोट करते हैं, G से, और G की जगह पे इन्होंने B लिखा है, कोई बात नहीं है, और यहां पर क्या लिखा गया है, 3,3। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब C इज द सरकम सेंटर। सब सरकम सेंटर कैसे डिनोट करते हैं हम, O से, O इक्वल C। सेंटर ऑफ द सर्कल सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल, देन रेडियस ऑफ, क्या पूछ रहे हैं ध्यान से देखिए क्वेश्चन, देन रेडियस ऑफ अ सर्कल ऑफ डायामीटर एज AC। बोल रहे हैं क्या, एक सर्कल हम बनाते हैं जिनका डायामीटर क्या है, AC है, तो उसका रेडियस क्या होगा। एग्जाम में आपको ऑप्शन दिए गए थे, यहां पर ऑप्शन नहीं है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, हम इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहां पर आप देखिए, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, एक लाइन बना देते हैं। आप जानते हैं ये आपके पास क्या होता है, आर्थो सेंटर, यहां पर आपके पास होता है सेंट्रॉइड G, और यहां पर आपके पास होता है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर O से डिनोट करते हैं। अब ये H की जगह पे इन्होंने क्या दिया है, A दिया हुआ है, -3,5। G की जगह पे B दिए हुए हैं, वेरी नाइस, 3,3, और C की जगह पे इन्होंने कुछ नहीं दिया है, ये आपको निकालना पड़ेगा। अब उन्होंने क्या बोला, आप एक क्या बनाएंगे, सर्कल। आप क्या बनाएंगे, एक सर्कल जिसकी रेडियस क्या होनी चाहिए, हाफ ऑफ AC। मतलब वो सर्कल जिसका डायामीटर क्या है, AC है, उसका आपको रेडियस निकालना है। मतलब ऐसे ही बनाना है आपको, लगभग कैसे, ऐसे। अभी हम आपको बना के भी दिखा देते हैं। अब आप देखिए, हमें अगर इस डायामीटर को कैलकुलेट करना है तो हमें C तो पता होना चाहिए, लेकिन C तो दिया ही नहीं है। मान लेते हैं, लेट कीजिए, मान लेते हैं C आपका x, y है। आप जानते हैं जो सेंट्रॉइड होता है वो H और O को इंटरनली 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब हमें क्या करना है, यहां पर इंटरनल सेक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो उसको हम यूज कर सकते हैं। इंटरनल सेक्शन ये आप जानते हैं, ठीक है। तो इंटरनल सेक्शन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये इसका मिडिल पॉइंट है, मतलब बीच में है, इंटरनल पॉइंट है, इंटरनल सेक्शन पॉइंट है। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 3 इक्वल्स, ये 3 इक्वल्स आप जानते हैं, 3 इक्वल्स 2:x, 2 into x, तो इक्वल्स क्या लिखेंगे, 2 into x। ये 1 है,
रेशियो 1 है। 1 इंटू यहां पर क्या है, यहां पर -3 है तो ये -3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 + 1। अब x के लिए सॉल्व कर लेंगे, तो x के लिए सॉल्व करेंगे, देखिए 2 + 3 3 होता है, 3 इंटू 3 9, तो आपके पास 2x - 3 और x इक्वल सॉल्व करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 12/2 और यहां पर आपके पास आ गया 6, ये आपके पास x आ गया 6। अब हमें इसी तरीके से y भी कैलकुलेट करनी है, y भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए y कैसे कैलकुलेट करेंगे हम सब। y के लिए यहां पर हमें जस्ट जैसे यहां पर आपने देखा है, अगेन जो मिडिल पॉइंट है वो क्या है, सॉरी सेक्शन पॉइंट जो है वो 3 है, तो 3 इक्वल्स यहां पर 2 = y, 2 × y तो इक्वल्स 2 × y, 1 × 5 तो यहां पर 1 × 5 5 + 2 + 1। आपको हमें बिल्कुल ये पता है कि आपको सेक्शन फार्मूला आता है, जो इन सेक्शन ये है ये आपको फार्मूला पता है, ठीक है। तो यहां पर 2y + 5 डिवाइड बाई 2 + 1, 2 + 1 ना 3 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, यहां पर 2y + 5 ये आपके पास आ गया, ठीक है। अगर 2y + 5 आपके पास आ ही गया है तो अब बचा ही क्या है, हमें क्या बचा है, कुछ नहीं बचा है। कैलकुलेशन क्या कर लेंगे, थोड़ा देखिए, y को जब सॉल्व करेंगे तो 2y = 9 - 5 और y इक्वल्स आपके पास 2 आ गया। इसका मतलब जो c है वो आपके पास क्या आ गया है, जो c है वो आपके पास आया। यहां पर थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं, जूम आउट सॉरी। यहां पर x की वैल्यू 6 आई, y की वैल्यू 2 आई, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 6,2। अब क्या AC की लेंथ हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेंथ AC इक्वल्स क्या लिखेंगे, आप जानते हैं फॉर्मूला x2 - x1, तो देखिए x2 6 - 3 -3 9 हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर प्लस 5, यहां पर देखिए 2 - 5 तो यहां पर 3 - 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो AC इक्वल्स आप देखेंगे तो ये 81 हो जाएगा प्लस 9 और इसको हम लिख सकते हैं 90। 90 का मतलब क्या होता है, 9 × 10। 90 का मतलब क्या होता है, 9 × 10। अच्छा, तो 9 × 10 हम इसको लिख सकते हैं 3√10। 3√10 ये क्या है, AC। ये क्या है, डायामीटर। ये क्या है, डायामीटर। लेकिन एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है, रेडियस। तो रेडियस इक्वल्स क्या जानते हैं, डायामीटर डिवाइड बाई 2, तो AC डिवाइड बाई 2, तो यहां पर देखिए 3√10 होल थिंग डिवाइड बाई 2, ये 2 है, रूट के अंदर जाएगा 4 हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 यहां पर 5 डिवाइड बाई 2, यहां पर क्या लिख सकते हैं, ये 3 यहां पर, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। यही आपके पास क्या हो गया, क्लियर हो गए। तो ये JEE में बिल्कुल ऐसे सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो 100% आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। छोटी सी प्रॉपर्टी थी और आपसे बिल्कुल हम यहां पर क्लियर करना चाहते हैं क्या, JEE में आर्थो सेंटर, इन सेंटर और उसके साथ साथ यहां पर सरकम सेंटर, यहां इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो आप जाके PYQ अब सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने तो ले ही लिया है, इसके बेसिस पर आप जितने क्वेश्चन है आप सबको ट्राई कीजिए। तो यहां पर अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आप यहां से सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आप एक दूसरे से जुड़े भी रहें, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती भी रहे। अच्छा लगे तो फ्रेंड से भी शेयर करें। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।